अयूब खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आते साथ ही एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसे बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम कहते हैं, जो कि 1959 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। उस सिस्टम के तहत आम लोग बेसिक डेमोक्रेसीज को चुनेंगे और इन बेसिक डेमोक्रेसीज की तादाद 80,000 होगी। इसको बनाने के लिए उन्होंने 5 टीयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाए, यानी ये 5 टीयर्स पर मुश्तमिल था। सबसे पहला टीयर था यूनियन काउंसिल एंड यूनियन कमेटी का, जो कि सबसे लोएस्ट टीयर था। उसके बाद आता था तहसील काउंसिल एंड थाना काउंसिल। थर्ड नंबर पे जो टीयर था वो था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिर डिविजनल काउंसिल और 5वें नंबर पे प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल आता था। इन 5 टीयर्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन टीयर्स के अंदर या इन काउंसिल्स और कमेटी के अंदर क्या क्या बातें थी। सबसे पहले आता है यूनियन काउंसिल एंड यूनियन कमेटी, जो कि मैंने आपको बताया कि लोएस्ट टीयर था। ये यूनियन काउंसिल रूरल के लिए बनाया गया था और यूनियन कमेटी जो है वो अर्बन एरियाज के लिए बनाई गई थी। इसमें 1000 से 1500 लोग एक मेंबर को डायरेक्टली चूज करेंगे और ये जो चूज किए गए लोग होंगे ये डिस्ट्रिक्ट यानी सैनिटेशन के और वाटर सप्लाई वगैरह के काम करवाएंगे। ये इनकी जिम्मेदारी थी। इसी के अंदर एक कस्बा कमेटी और टाउन कमेटी भी बनाई गई। कस्बा कमेटी जो है वो 10,000 to 20,000 लोगों पर मुश्तमिल थी और जो टाउन कमेटी है वो 10,000 to 30,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। फिर इसके बाद एक म्यूनिसिपल कमेटी बनाई गई जो 30,000 से लेके 5 लाख लोगों की आबादी पर मुश्तमिल थी, जो कि किसी एक बंदे को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद म्यूनिसिपल कमेटी के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई, यानी 5 लाख से आबादी के ज़्यादा के लोगों के लिए वो बनाई गई थी। और इसी तरह जो कंटोनमेंट एरियाज थे उनके लिए कंटोनमेंट बोर्ड बनाया गया। यूं यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी की तश्कील दी गई, जो कि सबसे लोएस्ट लेयर है। इसके बाद जो बनाया गया उसे कहते हैं तहसील काउंसिल या थाना काउंसिल। वेस्ट पाकिस्तान के लिए तहसील काउंसिल बनाई गई, जबकि ईस्ट पाकिस्तान के लिए थाना काउंसिल बनाई गई। इसका जो चेयरमैन होगा वो डिविजनल ऑफिसर कहलाएगा। जो काम इन्होंने करने होंगे उनमें एजुकेशन होगा और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि इनके जिम्मे होंगे और इन्होंने उनको अंजाम देना होगा। फिर बनाई गई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसको चेयर करेगा डिप्टी कमिश्नर। इसके भी वेरियस काम थे, यानी इन्होंने जो काम करवाने थे उन कामों में शामिल थे एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स थे, वाटर सप्लाई स्कीम्स थी, मेजर्स टू प्रिवेंट द डिजीजेस थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स थे, सैनिटरी अरेंजमेंट्स थे। ये सब इनके ज़िम्मे लगाए गए थे काम। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स भी इनके ज़िम्मे काम लगाया गया था। सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ जो इनके ज़िम्मे लगाई गई थी वो थी डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनानी होंगी जहां पर लोग रहेंगे। ये तमाम काम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थे। इसके बाद आ जाता है डिविजनल काउंसिल। डिविजनल काउंसिल के भी कुछ काम उनके ज़िम्मे लगाए गए थे। इसको भी डिप्टी कमिश्नर ही चेयर कर रहा होगा। इसका ये काम था कि मॉनिटरिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द डिवीजन, प्रिपरेशन ऑफ प्रपोजल ऑफ वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज़। ये दो इनके मेन काम थे। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब को इन्होंने देखना है और उनकी मॉनिटरिंग करनी है और साथ ही साथ वेलफेयर के काम और प्रोजेक्ट्स भी इनके ज़िम्मे थे। 5th नंबर पे जो टीयर थी उसे कहते हैं प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल। इनके ज़िम्मे भी कुछ काम लगाए थे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि ये थे कौन लोग। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द डिविजन्स, जो कि रिप्रेजेंटेटिव से तमाम डिविजन्स के, वो इस एडवाइजरी काउंसिल में शामिल थे और ये डायरेक्टली अंडर द गवर्नर काम करेगी। बेसिक डेमोक्रेसीज के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं ये इनको मॉनिटर करेगी कि वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं और उनका काम क्या क्या है और वो सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं। गवर्नर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। इन सब को गवर्नर इंचार्ज कर रहा होगा और गवर्नर डायरेक्टली रिपोर्ट पेश करेगा प्रेसिडेंट को। इस तरह ये 5 टीयर्स बनाई गई बेसिक डेमोक्रेसीज में, जो कि 1959 में लाया गया और इसके तहत मजीद हुकूमत का निज़ाम चलाया गया।